हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का पार्ट नंबर 18। इससे पहले हमने बायोलॉजी के 17 पार्ट बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उन्हें भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस बुक के फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी पार्ट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। दोस्तों, कौन सा काम किया जाता है आपको ध्यान रखना है। भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महिला जनन अंग नहीं है। तो इसमें से कौन सा महिला जनन अंग नहीं है आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, कौन सा नहीं है? शुक्र वाहिका। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आपको उसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर बनाते हैं। दोस्तों, नर और मादा आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मज। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग को पहचान करें, उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। तो कौन करता है आपको ध्यान रखना है? मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर से निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। दोस्तों, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? फिलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जब मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर नए जीव का सृजन करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये कहाँ संपन्न होती है? फिलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। तो कोशिका का आकार घटता है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है। तो किस में करता है आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाती है, जो उनकी प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो कौन लाता है? टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो मुख्य रूप से पुरुषों के अंडकोश तथा एड्रिनल ग्लैंड में पाए जाते हैं। आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है। दोस्तों, किस कारण बहता है? गर्भाशय की परत के टूटने से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस भाग की पहचान करें जो पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है। दोस्तों, कौन करता है आपको इसको ध्यान रखना है? वृषण यानी कि टेस्टिस। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुक्र वाहिका समान मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जो जिसे कहा जाता है। दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है आपको ध्यान रखना है? मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, पुरुषों में शुक्र वाहिका एक समान मार्ग का निर्माण करती है, जो मूत्राशय से होकर आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा, तो आपको ध्यान रखना है 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है, उसे कहा जाता है। दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? विट्रो। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आपको इसको ध्यान रखना है।
दोस्तों फरकनली निषेचन या निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें किसी महिला के अंडाशय में अंडे निकालकर उसके निषेचन परिकनली में शुक्राणुओं से कराया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। तो यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कैसा होता है? उसके वंशाणु जीन का आधा भाग। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है युग्मकों का प्रजनन कोशिकाओं में भी कहा जाता है। इनमें किसी जीव की समान शारीरिक कोशिकाओं की तुलना में सिर्फ आधी मात्रा ही डीएनए पाया जाता है या गुणसूत्रों की आधी संख्या ही मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निषेचित अंडा युग्मज किस में अपसंविष्ट हो जाता है? दोस्तों किस में सम्मिष्ट हो जाता है? आपको ध्यान रखना है गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? दोस्तों मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या होता है? अंडा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परकनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? दोस्तों क्या होता है? आपको ध्यान रखना है डिम्ब का निषेचन परकनली में होता है लेकिन ये गर्भाशय में विकसित होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक व्यक्ति रिकेटिस से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? दोस्तों किसकी कमी है? आपको ध्यान रखना है विटामिन डी की। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सूखा रोग। दोस्तों ये रोग प्रायः बच्चों में पाया जाता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का अवशोषण को बढ़ाता है? तो कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? आपको ध्यान रखना है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो जिंक का उच्चतम स्रोत क्या है? अष्टभुज। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जिंक एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइमिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उपयुक्त विकल्पों में जिंक का उच्चतम स्रोत क्या है? अष्टभुज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अभिकथन और कारण दिया गया है। तो पहला है इसमें अभिकथन हमारा बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। नेक्स्ट है विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो यही हमारा गलत है, यही कि बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण ये तो किसकी कमी से होता है? आपको ध्यान रखना है विटामिन की कमी से। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? आप भी ध्यान रख सकते हैं। क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आप इसको भी ध्यान रखेंगे, रतौंधी, जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो कौन सा है? आपको ध्यान रखना, भी बता भी चुका हूँ, गाजर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए किससे संबंधित है? दोस्तों विटामिन ए किससे संबंधित है? रेटिनॉल से। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का? रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतौंधी रोग की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। ऑप्शन नंबर हमारा सी डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। इसका जो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? आप ध्यान रखें, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? तो कौन सी होती है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, स्कर्वी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में से मसूलों से खून
आना शामिल है उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। तो किसका? विटामिन सी को अगर हम आहार में शामिल कर लेते हैं तो इस रोग को रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो किसे माना जाता है? विटामिन सी को। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कर्वी की कमी के कारण होता है, तो स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, की कमी के कारण स्कर्वी कारण बनती है, तो कौन सा रोग है इसमें? विटामिन सी की कमी स्कर्वी का कारण बनती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है, तो रेटिनॉल किससे संबंधित है? विटामिन सी का नाम होता है विटामिन ई। तो विटामिन सी और बी वसा से अभिलय होते हैं। आपको इसमें क्या बताना है? रेटिनॉल मुख्य रूप से क्या होता है? तो दोस्तों इसमें क्या होता है? विटामिन ए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी। आपको बता ही चुका हूँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन के की कमी किसके से क्या होता है, तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में समस्या। तो आप इसे ध्यान कैसे रखेंगे? के यानी के, तो के से रिलेट कर सकते हैं थक्का। का किस में आ रहा है? के और का, तो आप इससे याद रख सकते हैं। विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रक्त में थक्का जमने की समस्या। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की समान प्रक्रिया में मदद करता है? दोस्तों कौन करता है? विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर में हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी1 को भी कहा जाता है, तो विटामिन बी को और क्या कहा जाता है? थायमीन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी को भी कहा जाता है, तो विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन की कमी के कारण होता है, तो निम्न में से कौन सा विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपको ध्यान रखना है, रक्त के जमने की विफलता। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के की। आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है, तो बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? विटामिन बी1 की कमी से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन बी1 की कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में होता है? कॉर्न लिवर तेल या मछली के तेल में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में होता है? कॉड लिवर और तेल और मछली के तेल में। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछली के लिवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है, तो क्या होता है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दोनों विटामिन ए और विटामिन डी। तो मछली में दोनों विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, तो कौन सा नहीं है? गाजर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको ध्यान रखना है, गाजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है, तो कोबाल्ट नामक खनिज किस में पाया जाता है? विटामिन बी12 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोबालमिन को भी कहा जाता है, तो कोबालमिन को और क्या कहते हैं? आपको बता ही चुका हूं दोस्तों, क्या कहते हैं? विटामिन बी12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियासिन का एक रूप है, तो नियासिन का एक रूप क्या होता है? विटामिन बी3। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है, तो सामान्य जुकाम के लिए किस विटामिन का यूज़ किया जाता है? विटामिन सी का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत क्या होता है? हरी सब्जियां। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेलेग्रा की कमी के कारण होता है। तो पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? आपको ध्यान रखना है नियासिन के। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन के प्राकृतिक रूप से में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। तो दोस्तों विटामिन के प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की जाती है? दोस्तों किसके लिए दिया जाता है? काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के लिए। इसी क्या कहते हैं? डीपीटी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली खांसी को भी कहा जाता है, तो काली खांसी को क्या कहते हैं? पर्टूसिस। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? डीपीटी। यानी कि डी से क्या होता है हमारा? डी से आपको ध्यान रखना है डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस और टी से क्या टाइफाइड, टेटनस। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? दोस्तों कौन सा नहीं है? आपको ध्यान रखना है टाइफाइड। बाकी डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस डीपीटी में आते हैं तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है, तो किसकी होती है? क्षय रोग की, डिप्थीरिया की, पोलियो की, उपयुक्त सभी की। तो किसकी होती है? डिप्थीरिया की। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? आंखों का। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था बायोलॉजी का पार्ट नंबर 18। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अच्छे से की है तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, रेलवे एनटीपीसी का देने जा रहे हो, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आप सारी बुक की प्रैक्टिस करते रहें मेरे साथ। ये बुक भी लगभग इसके भी 5 से 6 पार्ट और आएंगे, मतलब बायोलॉजी के बाकी बुक बायोलॉजी का पार्ट ख़त्म हो जाएंगे। फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, केमिस्ट्री के 2 से 3 पार्ट के बाद केमिस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो पर्यावरण और कंप्यूटर के क्वेश्चन रह जाएंगे उन्हें भी हम जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।